Assalamualaikum. Today I will discuss two topics of lecture number 2 of operating system, which is single user system and batch system. But first go and subscribe our channel. चलें स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, सिंगल यूज़र सिस्टम। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक सिंगल यूज़र ही टास्क परफॉर्म कर सके, उसे कहेंगे सिंगल यूज़र सिस्टम। एक ही बंदा अपने वर्किंग टास्क परफॉर्म कर सके, एक वक्त में दो बंदे ने यूज़ ना कर रहे हों। क्यों यूज़ करते हैं हम सिंगल यूज़र सिस्टम? क्योंकि हम यूज़र का कन्वीनियंस और रिस्पॉन्सिवनेस इंक्रीज़ करना चाहते हैं। कन्वीनियंस मतलब आसान तरीके से। इसमें एक ही बंदा काम कर रहा है, इसलिए हम CPU यूटिलाइजेशन और हार्डवेयर प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत नहीं। डॉस, विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूज़र पर चल सकते हैं। बैच सिस्टम क्या है कि अर्ली computers were large machine run from a console with card reader and tape driver as input devices। यानी पुराने वक्तों में क्या होता था कि कंप्यूटर जो है लार्ज मशीन होती थी, हैवी मशीन्स होती थी और उनका इनपुट कार्ड रीडर या टेप ड्राइवर की सूरत में होता था और आउटपुट जो है लाइन प्रिंटर्स या टेप ड्राइवर कार्ड पंचेस की शक्ल में होता था। इसलिए यूज़र्स को डायरेक्टली सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता था। इस एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। देखिए, मेमोरी पार्टीशन की हुई है, CPU की मेमोरी लिमिटेड होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने मेमोरी फिक्स होगी। आगे है यूज़र प्रोग्राम एरिया। यूज़र प्रोग्राम एरिया में क्या होता है कि हम इनपुट करते थे और आउटपुट। मैंने बताया कि इनपुट जो है हम टेप ड्राइवर की शक्ल में करते थे और आउटपुट ज़्यादातर कार्ड रीडर की शक्ल में होता था। इसलिए ना यूज़र को यहाँ से डायरेक्टली इंटरेक्ट करना पड़ता था सिस्टम के साथ। लेकिन यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या था कि हमारे जो जिस तरह टेप ड्राइवर हैं, वो टेप ड्राइवर की शक्ल में हमारा काम इनपुट जाता था, जो कि बहुत टाइम लेता था, टाइम कंज्यूमिंग था। और CPU क्योंकि तेज़ प्रोसेसिंग करता है, CPU उस हमारा जो काम था, जॉब है हमारी, जो उसको तेज़ परफॉर्म करता था, मतलब तेज़ स्पीड होती थी CPU की, और आउटपुट लाने में भी वो बहुत टाइम लगाता था। अगर एक जॉब इनपुट देर से कर रही है और जल्दी से प्रोसेसिंग कर लिए और आउटपुट भी देर से करिए, तो बाकी जो इनपुट्स हैं, जब दूसरी इनपुट आएगी तो फिर वो भी परफॉर्म करेगी। इतनी देर में वो इनपुट डालेगा तो इतनी देर में क्या होता है कि CPU जो है आइडल बैठा रहता था, जिससे CPU यूटिलाइजेशन कम होती थी। CPU आइडल रहता था, इसका मतलब क्या है, यानी कि CPU कोई काम ही नहीं कर रहा होता था। तो ये हमारे पास डिसएडवांटेज होता था पुराने वक्तों में। अब क्या है, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, स्पीड तेज़ करने के लिए तो बैच सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया और उसमें यूज़र्स की जितनी भी जॉब्स होती हैं ना, उनको बैच में कन्वर्ट करके इनपुट दिया जाता था। जिस तरह यहाँ पे है, पहले क्या है समझ लें, जॉब्स क्या है, प्रोग्राम होते थे। हमारा जो ऑपरेशंस होते थे, उनकी कोडिंग यहाँ पर होती थी और इनपुट डाटा हमारी जो ऑपरेशंस यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस। जिस तरह आप एग्जांपल ले लेते हैं ATM मशीन्स की। हम ATM मशीन में जाते हैं, हम कुछ इनपुट परफॉर्म करते हैं। वो इनपुट क्या होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है, यानी प्लस माइनस। हमने कैश जो है ट्रांसफ़र करना है, हमने कैश डिपॉजिट करवाना है, ये क्या ऑपरेशंस है, वो इनपुट डाटा में आ जाएगा। और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन यानी जॉब्स को कंट्रोल किस तरह किया जाता है, वो यहाँ सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ये होती हैं जॉब्स, यानी कि जो हमने काम करना होता है। डिफरेंट यूज़र्स की डिफरेंट जॉब होती हैं। सपोज़ एक जॉब 1 है, उसने फोर्ट्रेन पे अपना काम लेना है, लेकिन जॉब 2 या जॉब 3 उसने किसी और लैंग्वेज पर अपना काम करवाना है। तो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता था कि डिफरेंट यूज़र जो हैं, उनकी डिफरेंट जॉब्स होती थी। उनकी डिफरेंट जॉब जो हैं, वो ऑपरेटर जो है उनकी डिफरेंट जॉब को लेता था और कन्वर्ट करता था। सिमिलर जो काइंड की जॉब्स होती थी, जिस तरह सपोज़ जॉब 1, जॉब 4, जॉब 7 या जॉब 9, ये सब क्या है फोर्ट्रेन पे चल रही है। और जॉब 6, जॉब 8, जॉब 15, ये सब किस पे, ये किसी और लैंग्वेज, लेट सपोज़ C++ या कोई भी किसी और लैंग्वेज पर हो सकता है। ये बैच प्रोसेसिंग सिस्टम क्या करता था, उस पर ऑपरेटर उठता था। ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर डिफरेंट सिमिलर काइंड्स ऑफ जॉब
काइंड ऑफ जॉब को कन्वर्ट करता था बैचेस में। ये बैच 1 है, ये बैच 2 है, ये बैच 3 है। ये जब बैचेस की शक्ल में जब आ जाती थी तो उसको आउटपुट कर देता था। ऑपरेटर जॉब्स को बैच में कन्वर्ट क्यों करते थे, इसकी वजह क्या थी? यही कि इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम इजीली कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देता था। इस तरह यूज़र का डायरेक्ट इंटरेक्शन भी नहीं होता था अपने जॉब्स के साथ। इसमें बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में एडवांटेज क्या होता था कि यूज़र जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता था। जिस तरह यहाँ पे आगे ऑपरेटर ने बैच 1 में जॉब 1, जॉब 4, जॉब 7, जॉब 9 डाल दी और फिर ये क्या करता था, ये यहाँ से सीधा, क्योंकि आ गई ना अदर काइंड ऑफ जॉब्स आ गई, तो इनपुट होती थी यहाँ पर बैच 1 इनपुट किया और वो प्रोसेसिंग में भी तेज़ स्पीड, क्योंकि CPU तेज़ काम करता है हमें पता है, और फिर वो आउटपुट भी निकालता था। हालांकि थोड़ी बहुत स्पीड यहाँ स्लो होती है इनपुट में, लेकिन कुछ वक्त वो जो पुराने वक्तों में वो हर जॉब के लिए अलग अलग वो आता था CPU में और फिर अलग अलग ही आउटपुट करता था, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। यहाँ पे क्या है, स्पीड तेज़ हो गई है थोड़ी बहुत, सिमिलर काइंड ऑफ जॉब इकट्ठी हो गई हैं और इनपुट करके वहाँ पे टाइम थोड़ा कम लग गया और फिर प्रोसेसिंग में भी तेज़ स्पीड हुई और थोड़ा सा टाइम हमारा आउटपुट में भी बच गया। तो ये होता है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। इसके एग्जांपल डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, VMS यानी वर्चुअल मेमोरी सिस्टम, पेरोल, बैंक सिस्टम्स आ जाती हैं। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा टॉपिक्स पर वीडियो बना सकूं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।